सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे। या बंदबाजी रची माया की, या बंदबाजी रची माया की, हिता में सबको हिराया उलझाए, हिता में सबको हिराया उलझाए, सुनो रे सत के बंजारे। हाटियान के फांस लगाए, वे भी उलटिए दई उलटाए, बंद पर बांध दिए बिध बिध के, बंद पर बांध दिए बिध बिध के, सो खोल के हो न जाए, एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे। चौदे भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेला झुटाए, चौदे भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेला झुटाए, प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव सा कपुराए, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत्य के बंजारे। महामत कहे सब चेत होयो, मिलिया कुरो आए, महामत कहे सब चेत होयो, मिलिया कुरो आए, झूठी छूटे साच पाए, झूठी छूटे साच पाए, सतगुरु लीजे जाए, एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, हिता में
सबको हिराया उरधाए प्रीतम में सबको हिराया उरधाए। सैलाल की जय। इन आत्म को घर ये अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म पर खाया, ये युद्ध जीत्या मैं सहजे, सतगुरु जी की दया, सतगुरु जी की दया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अब अक्षर के पार में युद्ध बनाऊं प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर और आज गर्मी का दिन भी है। सुबह से ही धूप तेज है और गर्मी का माहौल है। बरसात भी हम देखते हैं, क्योंकि बरसात ऋतु है तो बरसात तो होगी ही। फिर गर्मी का भी समय है तो गर्मी भी होगी। ये सब ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं, 6 ऋतु। श्री प्राणनाथ जी ने तो हमें पहले से समझा दिया कि 6 ऋतुएं हैं, तो 6 ऋतुओं का अनुभव तो होना ही चाहिए। और शरीर को भी जरूरत है, गर्मी की भी जरूरत होती है। गर्मी भी हम सहें तो शरीर स्वस्थ रहेगा ना। शरीर से पसीना बाहर निकलता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए एक उपयोगी माना जाता है। जो लोग एकदम एसी में बैठते हैं, सुबह से शाम तक एसी में, उनको पसीना नहीं आता है, फिर शरीर अपना काम नहीं कर पाया। गर्मी के दिनों में शरीर को अपना जो काम करना है वो काम के विपरीत आपने शरीर को रख दिया। ठंडे के दिन में शरीर को जो काम करना है वो क्रिया शरीर को भी मिलनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करें कि इन सब मौसमों को देखें, सहें भी, सहना भी, क्योंकि सहन शक्ति चाहिए ना। किसी चीज़ को सहने की शक्ति हम में जागृत हो तो हर मौसम को, हर परिस्थिति को, हर वातावरण को हम सह सकते हैं। और सहना भी मनुष्य का क्या है कि एक गुण होता है, सहन कर लेना। कभी कभी क्या होता है, मौसम को हम सह रहे हैं तो लोगों के विचारों को भी सहन कर सकते हैं। कड़ा मौसम को हमने सह लिया, तेज धूप को हमने सह लिया, कोई तेज तर्रार हमारे सामने बोल रहा है, कटाक्ष कर रहा है, सह लेंगे हम तो। सहना है। जैसे धरती माता के लिए कहते हैं ना कि धरती माता सब कुछ सह लेती है। कोई गंदा करता है तो भी सह लेती है, और धरती माता में धम धम करके कई लोग चलते हैं ना, सह लेती है। जैसे छोटा बच्चा माँ की छाती में लात मारते रहता है ना, गोद में बैठा है और माँ की छाती में लात मार रहा है, तो माँ सोचती है अबोध है, अज्ञानी है, उसको वो महसूस नहीं करती, क्योंकि इसको अभी ज्ञान ही नहीं है। तो करेगा क्या करेगा, ये तो उछल रहा है, इसको माँ के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए ये पता ही नहीं है।
तो ऐसे ही धरती माता भी सोचती है कि इन मनुष्य को, इन लोगों को मेरे साथ, वहाँ के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए पता नहीं है, इसलिए चलते हैं तो भी धम धम करके चलेंगे, गंदा भी कर देंगे, थूकेंगे भी, कूड़ा कचरा भी डाल देंगे। मौका देख करके लोग डाल देते हैं ना कूड़ा कचरा। तो काट कूट धरती सहे, कहते हैं ना कि जो काट लेता है, कुट लेता है और कर लेता है, धरती उसको सहन कर लेती है। तो इसी तरह कुटक वचन संत सहे, कहते हैं किसी ने कटु वाक्य कहा तो संतों को या सुंदर साथ को सहन कर लो, छोड़ दो। जैसे कोई पागल बोलते हैं ना तो हम ध्यान ही नहीं देते, पागल कटु वाक्य भी बोलते हैं, आपको देखते ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, विचार नहीं करते हैं। और कई बार सहने से भी बड़ा फल मिलता है। और कई बार एकदम व्यक्ति असह्य आपको पीड़ा देने लगा तो उसको रोकना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमेशा ही सहन करो, फिर उसको रोकना भी चाहिए। जैसे ज़्यादा गर्मी लगी तो हम शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं, पंखा के नीचे बैठते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो उसको रोकना भी चाहिए, ये भी हमारा धर्म है। तो आइए, आज का प्रसंग ऐसा चल रहा है, अब अक्षर के पार युद्ध बनाओ। श्री जी महाराज कहते हैं कि अब मेरा युद्ध जो है, युद्ध मतलब क्या है, एक संघर्ष, भक्ति का संघर्ष, धर्म का संघर्ष, आत्म जागृति का जो संघर्ष है, वो अक्षर के पार तक मैं संघर्ष करते हुए, अनेक पड़ावों को पार करते हुए, अनेक देवी देवताओं को देखते हुए, उनके स्थानों को देखते हुए, छोड़ते हुए, त्याग करते हुए, अब अक्षर के उस पार मुझे जाना है। सकल आउद अंग साजू, कहते हैं अक्षर के उस पार जाना है तो मेरे पास युद्ध करने के लिए सैनिक के पास हथियार होना चाहिए। तो मेरे पास तो शील, संतोष, त्याग, वैराग्य, भक्ति, भाव, सेवा, सुमिरन, यही तो हथियार है। इन हथियारों से ही अक्षर के उस पार हम जा सकते हैं। तो ऐसे हथियार को मैं सजाऊं, जैसे सैनिक हथियार सजा करके युद्ध में निकलते हैं, इसी तरह से आत्मा जागृति रूपी संघर्ष में निकलने के लिए मुझे अपने गुणों को सजाना होगा, अपने सुंदर विचारों को सजाना होगा, विवेक को सजाना होगा। तो कहते हैं संपूर्ण हथियार मैं मेरे में ही सजाऊंगा। औरों ने सजाया नहीं सजाया, पर हम जरूर सजाएंगे। ऐसे सुंदर सुंदर साज को हम अपने जीवन में सजाएंगे। प्रेम की सैन्य प्रकट चलाऊं, और सेना मेरे साथ रहेगी तो प्रेम की सेना, नफरत की सेना नहीं, प्रेम की सेना। देखिए, मंदिर में सेवा करने के लिए आप लोग आते हैं ना, तो प्रेम की सेना है ना, मिल करके करते हैं। यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं है, स्वार्थ नहीं है। मिल करके मंदिर की सफाई करना, मिल करके मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करना, और मिल करके भजन करना, मिल करके शोभा यात्रा में सम्मिलित होना, सब मिल करके प्रेम से। प्रेम की सेना उसको कहा जाता है। सुंदर साथ की जो मंडली है, वास्तव में वो प्रेम की सेना है, प्रेम लक्षणा भक्ति की वो सेना है। तो श्री जी कहते हैं प्रेम की सैन्य प्रकट चलाऊं, कंठ अक्षरातीत मिलाऊं। फिर कहते हैं ये कंठ जो है ना, ये अक्षरातीत के साथ जा कर के इस कंठ को राज्य के चरणों में झुका दें, अक्षरातीत के साथ मेल मिलाप करें। कभी तो क्या होता है कि समकक्ष होते हैं ना, तो कंठ से कंठ लगा करके क्या करते हैं, अंकमाल भी कर लेते हैं ना। उसका कंठ इधर है, आपका कंठ इधर है, ऐसे करके अंकमाल भी कर लेते हैं। मिलन का एक जो है ना, ये भी एक परंपरा है। आप देखिए, मिलन की परंपरा है।
कि आप कंठ से कंठ जोड़ करके ऐसे ही राज्य के साथ कंठ जोड़ने के लिए, कंठ मिलाने के लिए हम पहुँचे। पर इसका एक और अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी वाणी भी कंठ है ना। हमारे मुख से जो वाणी निकलती है वो तो कंठ से ही निकलती है, जो बोली निकलती है वो बोली अक्षरातीत के गुण गाने में अर्पित कर दें। राज राज धनी धनी पिया 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 तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी। ये अर्जी है, बहुत ही सुंदर और सारगर्भित चौपाई है इसमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि चर्चा पूरी होने के बाद जब तक ये गाएं न कोई हिले नहीं उठे नहीं, पर कुछ लोगों को ये अर्जी का पता नहीं होता है। आप गुरुद्वारे में जाइए तो सरदार जी जो सिख संप्रदाय के अनुयायी हैं, अरदास बोलते हैं ना, वो अर्जी है, हम लोग अर्जी बोलते हैं, वो अरदास बोलते हैं। जब अरदास करते हैं तो कैसे एकाग्र होकर के गुरु ग्रंथ साहब की ओर झुकाव रखते हुए अरदास करते हैं। मुझे भी कई बार गुरुद्वारे में अरदास के समय में वहाँ पर हाजिर होने का मुझे भी मौका मिला, देखने का मौका मिला। तो हम लोग अर्जी करते हैं, चर्चा होने के बाद राज्य से अर्जी करते हैं कि चरणों में रखो, हम आपके हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, ये भाव रख करके। तो उस समय हिलना नहीं चाहिए। उसमें कितना लगता है, 2 3 4 मिनट। तो उस समय बड़े एकाग्र हो करके हम अर्जी करें और राज्य के बन जाएं। वो भी कंठ अक्षरातीत मिलाऊं, अक्षरातीत के साथ कंठ मिलाने वाली, समर्पित होने वाली बात है कि अपनी वाणी को पवित्र करें, राज्य के गुण गा करके अपनी वाणी को, अपनी बोली को पवित्र करें। पतित ऐसी पुकार न कीजे। तो ये जो है ना, सब पतित ऐसी पुकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम पतित हैं, हम पतित हैं। पतित हैं तो पतित पावन कैसे बनेंगे, और पतितों को भी उद्धार हम कैसे करेंगे। पतित वो भी तो हैं कि जो जन्म मरण के चक्कर में गिर रहे हैं, वो भी तो गिरना ही हुआ ना, उनका भी उद्धार करना, जन्म मरण के चक्कर में उनको जाने नहीं देना। तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसा हर एक से संभव नहीं होता है कि ऐसी पुकार लगाए कि सब के सब उस पुकार को सुन करके पवित्रता की ओर आ जाएं, पतिताई को छोड़ करके पवित्रता को धारण करें। पर मोको इन चोटे अगिन लगाए। श्री जी कहते हैं मेरे को एक पतित, जो जितने भी भक्तों ने, संतों ने अपनी वाणी में पतित शब्द का प्रयोग किया खुद के लिए, तो श्री जी कहते हैं मुझे भी चोट लगी, मुझे भी ये शब्द प्रयोग करना चाहिए। ऐसा लगा और उन्होंने प्रयोग किया। कहते हैं इन चोटे अगी न लगाई। लोग भर क्यों प्रयोग करते हैं, इतने विनम्र, इतने विनम्र, हम भी तो बन सकते हैं इतने विनम्र। केवल और बने हुए हैं ऐसा करके हम नहीं रहेंगे, हम भी इसी तरह बनने का प्रयास करेंगे। तो उसकी एक अंतर ज्वाला को शांत करने के लिए भी पतित शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। बहुत वर्ष में राखी अंदर। श्री जी कहते हैं इस बात को मैंने बहुत वर्षों तक प्रकट नहीं किया, पर कहते हैं अब तो ढांप ही न जाए, कितने दिन छुपा करके रखें। कहेंगे, हम जरूर कहेंगे कि हम भी पतित हैं और हम भी पतित पावन, पतित उद्धारक हैं, क्योंकि दूसरे गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए खुद को भी गिरना, खुद को भी जाना तो पड़ता ही है, तब जा कर के खड्डे में गिरे हुए को हम निकाल सकते हैं। 84 के इस खड्डे में गिरे हुए लोगों को निकालने के लिए ही तो गुरुजन आए। परमधाम से सदगुरु महाराज आए, श्यामा महारानी, श्री प्राणनाथ जी आए, रथ जी आए, गुरु महाराज मंगलदास जी आए, कई परमहंस संत आए, इसी संसार रूपी खड्डे में आए, हम लोगों के उद्धार के लिए आए। तो यहाँ पर आए तो उनको भी खड्डे में गिरना पड़ा, उनको भी संसार के बहुत सारे परिस्थितियों से जूझना पड़ा। पर श्री जी कहते हैं कि हम केवल अकेले पतित बन करके नहीं रहे, कई पतितों को तारा, कई पतितों को उद्धार किया, ऐसा मौका मिला। इसलिए खुद को पतित कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। इस बात को छुपा करके हम ज़्यादा दिन रख भी नहीं सकते थे।
पार के पार जाए पहुँचिया, जीवत अखंड सुख पाया। कहते हैं अब ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परम धाम का ज्ञान ऐसा निराला ज्ञान है। इस ज्ञान के पठन पाठन से, इस ज्ञान के श्रवण से हम परे से परे, क्षर से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत में भी 25 पक्ष के मध्य में रंग महल, रंग महल के मध्य में भी मूल मिला हुआ, वहाँ जाकर के हम पहुँच गए, परे से परे जाकर के हम पहुँच गए। जीवत अखंड सुख पाया। अब है तो अभी संसार में, ध्यान वहाँ पहुँच गया, ज्ञान से हमारा ध्यान मूल मिला में पहुँच गया, पर स्थूल रूप से अभी भी हम संसार में ही है। तो कहते हैं जी रहे हैं संसार में, जीते जी भी परम धाम का अखंड सुख हमको मिल रहा है। जीवत अखंड सुख पाया। कहते हैं जीते जी, गुरु जी अपने प्रवचन में जीवन मुक्त बनो ऐसा कहते थे। जीवन जी रहे हैं पर मुक्ति का अनुभव भी कर रहे हैं। इतना संसार से लगाव भी नहीं है, झुकाव भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, बस जीवन जी रहे हैं। घर में ही है, परिवार में ही है, संसार में ही है, परंतु मुक्ति हमारे साथ साथ है। जब चाहो हम मुक्त हो सकते हैं, जब चाहो हम छोड़ सकते हैं। ऐसे बंधन हमने नहीं बांधा कि खोलने में ही दिक्कत आ जाए। जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महामत मुकुट मणि। कहते हैं महामत प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम पतितों के शिरोमणि, सब पतितों को उद्धार करने वाले, जैसे खिलाड़ियों का कैप्टन होता है ना, खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी और गेम्स के खिलाड़ी बहुत होते हैं। एक उनका कैप्टन बन जाता है ना, कैप्टन के अंतर्गत खिलाड़ी काम करते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं जितने भी संतों ने अपने को पतित कहा, उन संतों के और अन्य पतित जो संसार में है, उन सब का नेतृत्व करने वाला, उन सब का लीडरशिप लेने वाला, उन सब का कैप्टन मैं बन गया। कि पतितन का सिर महामत मुकुटमणि, मुकुटमणि मैं बना, क्योंकि सबसे ऊपर मुकुट होता है ना, सिर है और सिर से ऊपर मुकुट लगता है ना, और मुकुट के ऊपर मणि जड़ा हुआ होता है। मुकुट मणि उसको कहते हैं ना, जो सबसे कीमती चीज़ मुकुट में जड़ा हुआ होता है। महामती कहते हैं हम भी मुकुटमणि बन गए, ऐसे कार्य किया, सबका उत्थान, सबका उद्धार, सबको साथ लेकर के चलना, सबको सुंदर साथ कहना, इससे हम पतितों के मुकुट के मणि बन गए। जिन्हें ये युद्ध जग में लखाया। कहते हैं ये एक युद्ध है, संसार जीतने का, माया जीतने का, ममत्व को जीतने का एक युद्ध है, एक भयंकर युद्ध है जो हमारे सामने है, परंतु सहजता से और सरलता से उसे जीतना है। दुनिया में जीतने के लिए दो तरीके होते हैं ना, एक संघर्ष से जीतना, एक शांति से जीतना। कहीं भी कोई समस्या आ जाए तो समस्या का हल संघर्ष से भी किया जा सकता है, शांति से भी किया जा सकता है। संघर्ष से जो हल निकाला जाता है उसमें परिश्रम बहुत लगता है संघर्ष करने में, और शांति से जो जीता जाता है वो प्रेम से, आराम से जीता जा सकता है। तो जहाँ तक हो हम पहले शांति का ही रास्ता चुनें। शांति के रास्ते से सब कुछ हल हो सकता है। कोई भी समस्या घर में आए, समाज में आए, संस्थाओं में आए, तो एक तो मार्ग होता है शांति से उस समस्या का हल निकालें और संस्था का नाम ऊंचा करें, परिवार का नाम ऊंचा करें। और दूसरा है कि अब शांति के रास्ते से हल नहीं निकल रहा है तो संघर्ष करो। जैसे भारत को आज़ाद करना था तो महात्मा गांधी ने शांति का रास्ता चुना। सुभाष चंद्र बोस से लेकर के कई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हो गए, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। इसलिए अब उन्होंने कहा ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो संघर्ष का रास्ता हुआ कि तुम मुझे खून चढ़ाओ, मतलब तुम लड़ो, मरना पड़े तो मरो, कटना पड़े तो कटो, हम तुम्हें आज़ादी दिला करके
रहेंगे। और गांधी जी का था कि एक कतरा खून बहाए बिना हम आज़ादी लेकर रहेंगे। संघर्ष का रास्ता हमें नहीं चाहिए, हमें शांति का मार्ग चाहिए। तो अंत में ब्रिटिश लोगों ने क्या सोचा, अगर संघर्ष के रास्ते से हम भारत को स्वतंत्र करेंगे तो हमारा राज तो दुनिया में बहुत जगह चल रहा है, सब लोग फिर संघर्ष शुरू कर देंगे, हमको भगाएंगे। जैसे आज भगा दिया सब जगह, ब्रिटिश लोगों को भगाया, तो जितना उनका राज था, कहते हैं ब्रिटिश राज में सूर्यास्त नहीं होता था, अब सूर्यास्त हो जाता है, इतना लंबा चौड़ा राज उनका रहा नहीं। तो देखिए कि संघर्ष के रास्ते से हम जाएंगे तो सब जगह यही चलेगा, फिर सब लोग वहाँ के जो लोकल जनता है, जो वहाँ के आदिवासी हैं, वो संघर्ष करना शुरू करेंगे, हमको भगाएंगे। इसलिए शांति के तहत, बातचीत के तहत भारत को हमने आज़ाद किया। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना, उसमें गांधी जी को आमंत्रण किया कि शांति के रास्ते से, बातचीत के रास्ते से, समझौते के रास्ते से हमने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। तो देखिए कैसे भी वो देश आज़ाद होना था, किसी भी मार्ग से हो, क्योंकि आज़ाद होने के लिए एक संघर्ष का मार्ग भी इसीलिए ज़रूरी था कि शांति की बैठक हो जाए। संघर्ष करें तो सामने वाले पक्ष को लगता है नहीं कि अब कोई शांति की बैठक होनी ही चाहिए, इसीलिए ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एकदम शांति से भी कभी कभी नहीं चलता है, कहीं कोई चीज़ बिगड़ रहा है फिर भी शांति करो, शांति रखो, शांति रखो बोलने से तो संघर्ष भी चाहिए। पर हमेशा संघर्ष भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो नफ़रत का मार्ग होता है, वो लड़ाई का मार्ग होता है, अशांति का मार्ग होता है, द्वंद्व फंद का मार्ग होता है। इसलिए प्रेम और शांति का मार्ग, तो धर्म का पहला पक्ष है प्रेम और शांति से ही चलो, प्रेम और शांति से ही राज्य को पाओ, भक्ति करके राज्य को पाओ। अगर ये रास्ते को तय करने में कहीं परेशानी आ रही है तो फिर संघर्ष भी करो, त्याग भी करो, तपस्या भी करो। कभी कभी शरीर के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है, दिन भर भूखा रखना इसको। अब प्रेम लक्षणा भक्ति में तो क्या है, भोग लगाते जाओ, प्रसाद पाते जाओ, है ना। जितने बार राज्य का भोग लगता है, बाल भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, दिन में थाल भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, 4 बजे उठापन का भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, रात्रि को फिर सायंकालीन पूजा करो, प्रसाद पाओ, पौड़ानी करो, प्रसाद पाओ। देखिए ये प्रेम का रास्ता है ना। और एक संघर्ष का रास्ता है, तो आज दिन भर भूखा रहेंगे, उपवास रखेंगे। कई कई लोग तो कई दिन तक उपवास रखते हैं। कई धर्मों में आप देखिए बहुत दिनों तक भी उपवास रखा जाता है। तो देखिए ये एक शरीर के साथ संघर्ष का मार्ग हुआ और भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग हुआ। दोनों अपनी जगह ठीक है, पर दोनों को आपस में समन्वय करके आगे बढ़ाया जाए तो उसका फल और आनंददायी होगा, उसका फल और सुंदर होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जिन्हें युद्ध जग में लखाया, संसार में ये युद्ध एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक संघर्ष, उनसे जूझना और जूझ करके फिर अंत में उसका हल निकालना, ये मैंने ये मार्ग भी चुना। क्योंकि प्राणनाथ जी का मार्ग संघर्ष का था। ये वो चाहते तो महामंगलपुरी धाम बना लिया था सूरत में, आराम से रहते वहीं। नौतनपुरी में बिहारी जी को बिठा दिया, तो महामंगलपुरी में तो प्राणनाथ जी खुद बैठे हुए हैं। और सूरत में उस समय कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लोग सोने की थाली में खाना खाते थे। चांदी की कटोरियाँ, सोने की थाली में उस समय के व्यापारी लोग खाना खाते थे। और कटोरियाँ भी 8-10 रख करके व्यंजन खाते थे बढ़िया से। तो श्री जी महाराज जब सूरत में ही जागनी करके वहीं बैठे रहते, भारत भ्रमण नहीं करते, तो शांति का मार्ग था। आराम से भक्तजन आ रहे हैं, सुंदर साथ आ रहे हैं, भोग धरा रहे हैं, खाओ पियो। भाई जी महारानी भी सेवा के लिए साथ हैं और सुंदर साथ भी साथ हैं। पर प्राणनाथ जी ने कहा इतने से जागनी नहीं होगी, मुझे संघर्ष करना होगा, भूखा चलना होगा, प्यासा चलना होगा।
सबको भी चलाना होगा। और ये जो दिल्ली के सत्ता पे मुगल प्रवृत्ति है उसका भी विनाश करना होगा और भारत के सारे राजाओं को भी जगाना होगा, संदेश देना होगा। जो जागे सो जागे, नहीं जागे तो संदेश से जगाओ। इसलिए प्राणीनाथ जी ने संघर्ष का रास्ता चुना, युद्ध का रास्ता चुना और उसमें बड़ी सफलता उनको मिली। सफलता मिलने का प्रतिफल क्या है कि पन्ना में 11 साल तक जागनी रास की जो लीला हुई वो आनंद की लीला थी। संघर्ष के बाद जो परिणाम आया वो शांति का परिणाम आया। तो यही चीज़ वाणी में स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो हमारा आज का भी समय पूर्ण होने आया। आज के दिन मंगल धाम में हैदराबाद निवासी माता जी फुलाबाई, जिन्होंने हैदराबाद में बड़ी जागनी की, पहले कानपुर में जागनी की, फिर हैदराबाद जाने के बाद वहाँ बड़ी संख्या में सुंदर साथ की जागनी की। और पूज्य महाराज सदानंद जी महाराज, पहले राधिका दास जी महाराज, पहले गुरुजी जाते थे हैदराबाद। गुरुजी जाकर के कुछ भंडारी परिवारों को जगाया। फिर राधिका दास महाराज, स्वामी सदानंद जी महाराज हैदराबाद में कई कार्यक्रम करते रहते हैं। तो माता जी फुलाबाई ने खूब जागनी की। मैं भी कभी कभी जाता हूँ वहाँ की जागनी और वहाँ के सुंदर साथ के प्रेम को देखने के लिए मैं भी कभी कभी पहुँच जाया करता हूँ। तो उन्होंने मंगल धाम में गर्मी के दिन में जल की सेवा करना, जल पिलाने की सेवा करना, ऐसा कहा करके कुछ सेवाएं भेजी है। तो माता जी को बहुत बहुत बधाई, हमेशा सेवा करते रहती है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज की प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पार के पार जाए पहुँचे जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महमत मुकुटमणि, जिना ये युद्ध जग में लखाया। जिना ये युद्ध जग में लखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
कीजियो में अर्ज़